अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, सुख शांति और समृद्धि के लिए घर में सभी लोग पूजा स्थान तो बनाते ही हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे घर का पूजा स्थल आपकी उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताएंगे जिनका आपको रोजाना की पूजा के वक्त ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बहुत से लोग अपने बेडरूम में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। बेडरूम में पूजा घर नहीं होना चाहिए, इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है। लेकिन अगर स्पेस की कमी के चलते आपको मजबूरन बेडरूम में पूजा घर बनाना पड़ रहा है तो ऐसे में आप उस पर लाल रंग का एक पर्दा लगा लें। पूजा के समय अगर आपको उबासी आ जाए या छींक आ जाए तो ऐसे में आपको पानी से मुंह धो लेना चाहिए और उसके बाद पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। घर में गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन कभी भी घर में मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां स्थापित नहीं होनी चाहिए। ये फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर घर के मंदिर में लोग शंख रखते हैं, लेकिन अगर आपने मंदिर में 2 शंख रखे हुए हैं तो आपको एक हटा देना चाहिए। 2 शंखों का होना अशुभ होता है। घर में कभी बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। माना जाता है शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है। अगर आपको शिवलिंग की स्थापना करनी भी है तो वो आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई है यानी कहीं से टूट गई है तो उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना ही बेहतर है। अगर आप पूर्वजों की तस्वीरें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। लेकिन अगर दक्षिण दिशा में मंदिर है तो वहां भी पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाली फूल पत्तियां बिना धुली हुई नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक बार स्वच्छ पानी से जरूर धो लें। भगवान के मंदिर के आसपास या ऊपर कूड़ा या कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पूजा या फिर कोई भी अन्य धार्मिक कार्य करते समय कभी भी खंडित दीपक या फिर कोई खंडित पूजा सामग्री का प्रयोग यानी टूटी हुई या खराब पूजा की सामग्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जलाए गए घी के दीपक के लिए सफेद रंग की बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए और तेल के दीपक जलाने के लिए लाल धागे की बत्ती का ही इस्तेमाल करें। ये सच है कि भगवान आपकी पूजा से नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ विधि विधान ऐसे हैं जिसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। मंदिर में पूजा करते समय जलाया गया दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर पूजा के बीच में ही दीपक बुझ जाता है तो इससे पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता। मंदिर वाले स्थान पर जूते, चप्पल और खास तौर पर चमड़े से बनी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए। पूजा सामग्री में अक्षत यानी चावल जरूर होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, यानी चावल के दाने कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर चावल को हल्दी के घोल से पीला कर लेंगे तो और भी ज्यादा शुभ होगा। चावल पूर्णता का प्रतीक है। अगर पूजा में किसी भी सामग्री की कमी रह जाए तो पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे में आप चावल भगवान को चढ़ाइए और उस सामग्री का मन में ही ध्यान कीजिए और भगवान से क्षमा मांग लीजिए। इससे आपकी पूजा खराब नहीं होगी। पूजा घर में पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में झूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करती है। घर में सीढ़ी के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।